नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बिहार की मिट्टियां, सॉइल ऑफ बिहार, ये टॉपिक बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी 70 और बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बिहार में मिट्टियां हैं, सॉइल ऑफ बिहार, देखिए जो मिट्टी है, मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, सड़ने गलने के परिणाम स्वरूप जो चट्टान चूर्ण बनता है और इस चट्टान चूर्ण में जीव जंतु पेड़ पौधों के अवशेष मिल जाने से, जिसको ह्यूमस कहते हैं, इससे इसमें चिकनाई और उर्वरता आ जाती है। उसी से मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। जो मिट्टी है यही लोगों के पेट को भरता है। मिट्टी ही कृषि का आधार रहा है। तो टॉपिक है बिहार की मिट्टियां, यानी सॉइल्स ऑफ बिहार। बिहार भी मुख्य रूप से मैदानी इलाका, प्लेन इलाका का क्षेत्र है। और बिहार की इस प्लेन इलाका में नदियों के द्वारा बिछाई गई जलोढ़ यानी अवसाद के जमाव से सबसे बड़े मिट्टी का विस्तार है। भूपटल के सबसे ऊपरी भाग में मिलने वाले असंगठित पदार्थ को मिट्टी यानी सॉइल कहते हैं। यह जैविक यानी बायोलॉजिकल, यह जैविक एवं अजैविक तत्वों के ऋतु क्षरण से प्राप्त मलबा के द्वारा निर्मित होता है। जो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल तत्व है, जिसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसके द्वारा जो चट्टान चूर्ण की प्राप्ति होती है, साथ ही अपर्दन के द्वारा जो चट्टान टूटता फूटता सड़ता गलता है, इसी से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। जो मिट्टी है यानी मृदा, वनस्पति का मूल आधार होता है। मृदा का निर्माण उच्चावच यानी कि ऊंचाई और नीचाई, ढाल, जलवायु, चट्टानों की संरचना इत्यादि पर निर्भर करती है। मिट्टी किस प्रकार की होगी, उसकी क्या प्रकृति होगी, उस पर उच्चावच का प्रभाव है, ढाल का प्रभाव है, जलवायु का प्रभाव है और चट्टानों की संरचना, ये सब पर निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी होगी। बिहार के 90% क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है। जल जो अपने साथ ढो करके लाके बिछाती है, उसी को जलोढ़ एलुवियल कहते हैं। शेष 10% भाग अन्य प्रकार की मिट्टी के हैं। तो बिहार में सबसे बड़ा मिट्टी जो है वो जलोढ़ है, एलुवियल। और जलोढ़ दो प्रकार का होता है, एक को बांगर कहते हैं, दूसरे को खादर कहते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। भौतिक, रासायनिक तथा रचनात्मक विशेषताओं के आधार पर बिहार में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर
और रचनात्मक विशेषता के आधार पर बिहार में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जो 8 प्रकार की मिट्टियां हैं बिहार में, उसका नाम पहले देख लीजिए। पहला है पर्वत पादीय मिट्टी या भाबर मिट्टी। दूसरा है तराई मिट्टी। तीसरा है बांगर मिट्टी। चौथा है खादर मिट्टी। पांचवा है बल सुंदरी मिट्टी। छठा है टाल मिट्टी। सातवां है बलथर या लाल पीली मिट्टी। और आठवां है लाल बलुई मिट्टी, जिसमें बांगर भी ये जलोढ़ है, बांगर भी जलोढ़ है। और ये नई जलोढ़ है। और सॉरी, बांगर जो है ये पुरानी जलोढ़ है, और खादर जो है वो नई जलोढ़ है। ये भी जलोढ़ है, ये भी जलोढ़ है, ये नई है। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी बिहार में पाई जाती है। अब जानना है कि ये मिट्टी बिहार में कहां कहां पाई जाती है, इसमें कौन कौन सा फसल उपजाया जाता है, कौन मिट्टी अधिक उपजाऊ है। तो सबसे पहले पर्वत पादीय मिट्टी या भाबर मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी या भाबर मिट्टी। देखिए, जो भाबर का प्रदेश है, ये कंकर पत्थर और बालू बजरी का बिछा हुआ मैदान है। भाबर प्रदेश में जो पर्वत पादीय है, यानी पर्वत का पाद, पर्वत का निचला इलाका जहां ढाल कम हो जाता है, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में शिवालिक पर्वत के पदीय भाग में यह मिलती है। जो भाबर है, जिसको भाबर मिट्टी बोलते हैं, भाबर प्रदेश बोलते हैं, यही पर्वत पादीय मिट्टी है। ये पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक पर्वत के पदीय भाग में मिलती है। यह नदियों के द्वारा लाई गई बोल्डर, पत्थर का टुकड़ा, क्ले, छोटा छोटा टुकड़ा, कंकर पत्थर से निर्मित भूभाग है। सीधी सी बात है कि आपसे प्रश्न किया भाबर क्या है, तो नदियों के द्वारा कंकर पत्थर बालू बजरी के जमाव से जिस मैदान का निर्माण हो जाता है आकृति का, उसी को भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र कहते हैं। कहीं कहीं अधिक वर्षा एवं नमी के कारण दलदली मिट्टी का प्रमाण भी यहां मिलता है, जिस कारण प्रकृति अम्लीय, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है तथा जैविक पदार्थों की मात्रा कम होती है, मात्रा अधिक होती है। तो जो भाबर मिट्टी है या पर्वत पादीय मिट्टी है, इसमें कहीं कहीं अधिक वर्षा और नमी के कारण दलदली मिट्टी भी यहाँ मौजूद हो जाता है। और इसकी प्रकृति जो दलदली होती है, वो उसकी प्रकृति अम्लीय यानी एसिडिक होती है। और इसमें जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस, जिसको हम लोग जीवाश्म भी कहते हैं, फॉसिल्स, इसकी मात्रा अधिक होती है। तो इम्पोर्टेंट है कि भाबर मिट्टी पाया कहाँ जाता है, तो पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में शिवालिक पर्वत के पर्वतीय नीचे के क्षेत्र में। दूसरी है तराई मिट्टी। जब हम लोग भाबर से आगे बढ़ते हैं, यानी पर्वत के निचला हिस्सा से जब आगे बढ़े पाद से, तो ये निचला गड्ढा इलाका होता है जिसको तराई कहते हैं। इसमें नदी का जल जमा रहता है, ये दलदली इलाका है। तराई मिट्टी का विस्तार पर्वत पादीय मिट्टी के दक्षिणी भाग में हुआ है। जैसे ही पर्वत के पाद से आगे बढ़िएगा तो नीचे दक्षिण की ओर बढ़िएगा,
तो इस मिट्टी का विस्तार है तराई। इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक हुआ है। पश्चिमी चंपारण टू किशनगंज ये तराई मिट्टी का विस्तार है। यह इसकी चौड़ाई 5 से 7 किलोमीटर है। जो तराई मिट्टी का पेटी है वो चंपारण टू किशनगंज ये लंबाई हुई, और चौड़ाई जो है ये 5 से 7 किलोमीटर तक की पेटी में इसका चौड़ाई है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी और ह्यूमस पाई जाती है। क्योंकि तराई इलाका में पानी अधिक होता है, दलदल के जैसा होता है, तो इसमें नमी तो होना ही है और ह्यूमस भी अधिक पाई जाती है। इसका रंग देखिए भूरा पीला, प्रकृति अम्लीय होती है। तो देखिए अम्लीय प्रकृति भाबर मिट्टी का भी है और तराई मिट्टी की भी प्रकृति अम्लीय है। यह भूरा और पीला रंग का होता है। अत्यधिक नमी वाले क्षेत्र में यहाँ भी दलदली मिट्टी का विकास हुआ है, क्योंकि ये इलाका में जल जमा रहता है, इसलिए यहाँ पर दलदली मिट्टी का भी विकास हो गया है। अब ये जो मिट्टी है तराई गन्ना के लिए, धान के लिए और जूट के लिए काफी प्रसिद्ध है। गन्ना, धान और जूट जो है ये तराई मिट्टी में अधिक उत्पादित होता है। तीसरा मिट्टी है बांगर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का पहला पार्ट बांगर, जिसको पुरानी जलोढ़ कहते हैं। जो बांगर है, इस मिट्टी को बांगर क्यों कहा जाता है? जब नदियों द्वारा बाढ़ जिस क्षेत्र में नहीं आता है, यानी जो क्षेत्र लगातार धीरे धीरे ऊंचा हो गया, अब उस क्षेत्र में नदी के बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर सकता है। नतीजा अब उस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आएगा। बाढ़ नहीं आएगा तो मिट्टी की नई परत वहां नहीं बिछेगी, और मिट्टी की नई परत नहीं बिछेगी तो वो मिट्टी धीरे धीरे पुराना हो जाएगा। इसलिए इसको पुरानी जलोढ़ बांगर कहा जाता है। इसे बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विकास तराई मिट्टी के दक्षिण में एक पट्टी के रूप में हुआ है। देखिए ये क्रम है, सबसे नॉर्थ में भाबर मिट्टी है, उसके नीचे आइए साउथ में तो तराई मिट्टी है, और तराई मिट्टी से भी साउथ आइएगा दक्षिण तो बांगर मिट्टी है। इसका सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा के कोसी नदी घाटी क्षेत्र में हुआ है, और ज्यों-ज्यों पश्चिम की ओर जाते हैं त्यों इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो मुख्य रूप से देखिए पूर्णिया और सहरसा के कोसी नदी घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है, और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो इसकी चौड़ाई कम होते जाएगी। अब जो बांगर है, इस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होने के कारण यह क्षारीय हो जाती है। ये जो है बेसिक है, बेस है। थोड़ा बहुत बांगर मिट्टी का विस्तार देखिए कहाँ है, तो मुंगेर में है, भागलपुर है, कैमूर है और बक्सर जिला में भी देखा जा सकता है। इन जिलों में इस मिट्टी को केवल, अब देखिए बांगर को ही मुंगेर, भागलपुर, कैमूर और बक्सर जिलों में कैबाल मिट्टी कहा जाता है। इसका रंग गाढ़ा भूरा और काला होती है। सिंचाई की सुविधा वाले प्रदेश में धान, गेहूं की खेती की जाती है, और असिंचित प्रदेशों में तिलहन और दलहन की खेती की जाती है। ये जो मिट्टी है ये कम उपजाऊ होता है,
इस मिट्टी में सिंचाई और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके खेती किया जा सकता है और यही मिट्टी केबाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बांगर। चौथा है खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी खादर। अब जो जिस क्षेत्र में नदी के द्वारा लाया गया बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाता है, यानी जहां पर बाढ़ आता है वहां पर हर बार से नदी का जल बाढ़ के द्वारा वहां मिट्टी की एक नई परत चढ़ा देता है, जिसको नई जलोढ़ या खादर कहते हैं, और ये ज्यादा उपजाऊ होता है। इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसका निर्माण बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण होता है। इसका रंग भूरा और उर्वरता बहुत अधिक होती है। इसमें बहुत अधिक उपजाऊपन होता है और ये मिट्टी सबसे ज्यादा अनाज के फसल के लिए उपजाऊ माना जाता है। जो खादर मिट्टी है या खादर मैदान है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ हर साल बाढ़ आता है। खादर मिट्टी में रेत यानी बालू बड़े बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, रेत का कण इसमें ज्यादा होता है। खादर मिट्टी में गेहूं, धान और गन्ना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी गंगा की घाटी, गंडक की घाटी, कोसी की घाटी और महानंदा नदी के निचली घाटी प्रदेश में पाई जाती है। बहुत बड़ा क्षेत्र में जो है नई जलोढ़ खादर का विस्तार है। पांचवा है बल सुंदरी मिट्टी। बल सुंदरी मिट्टी ये भी देखिए बांगर मिट्टी का ही एक विशिष्ट रूप है। जो पुरानी जलोढ़ है बांगर, उसी का एक विशिष्ट रूप है बल सुंदरी, जिसमें बालू और क्ले की मात्रा अधिक होती है। यह बांगर मिट्टी का ही एक विशेष रूप है बल सुंदरी, जिसमें बालू और क्ले यानी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। इसका विस्तार देखिए, बल सुंदरी का सारण यानी छपरा, गोपालगंज, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में देखा जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से सारण, गोपालगंज, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये में बल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। सारण और गोपालगंज में कहीं कहीं बल सुंदरी मिट्टी के ऊपर लवणीय मिट्टी का विकास हुआ है। इसके ऊपर जो बल सुंदरी मिट्टी है उसमें मक्का, गन्ना, गेहूं, आम, लीची इत्यादि की खेती की जाती है। यहाँ ये सब के लिए ये प्रसिद्ध है बल सुंदरी। छठा है टाल मिट्टी, जैसे आप सुनते हैं बरैया टाल। ये नदी तल से नीचे का इलाका है जहां पर वर्षा ऋतु में बाढ़ का पानी जमा हो जाता है और यहाँ पर खरीफ की यानी वर्षा ऋतु की फसल नहीं होती है। टाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी भाग में तट के सहोर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। जैसे आप सुनते हैं बरैया टाल से लेकर के बाढ़ तक ये टाल का क्षेत्र है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इस मिट्टी के निर्माण में गंगा नदी के द्वारा लाई गई जलोढ़ को तटीय भागों में निक्षेपण करने से हुआ है, यानी जमा करने से हुआ है। यह अत्यधिक उपजाऊ है क्योंकि हर साल मिट्टी की नई परत है और इसमें नमी भी बहुत अधिक होती है। इसकी विशेषताएं खादर और बांगर मिट्टी से मिलती जुलती है क्योंकि ये भी नदियों के ही जमाव से बना हुआ है। इसीलिए इसमें खादर और बांगर दोनों की विशेषताएं टाल मिट्टी में है।
वर्षा ऋतु में बाढ़ के पानी के कारण खरीफ की फसल का उत्पादन इसमें नहीं होता है, लेकिन रबी की फसल बड़े पैमाने पर उपजाई जाती है। आप ट्रेन से जब बरैया से बाढ़ तक जाइएगा, जमालपुर होकर के क्यूल से, तो अभी वर्षा ऋतु में ये पूरा जलमग्न रहता है। यही है टाल का क्षेत्र, जहां पर खरीफ की फसल नहीं होती है, लेकिन रबी की फसल बम्पर होती है। सातवां मिट्टी है बलथर या लाल पीली मिट्टी। बलथर या लाल पीली मिट्टी, जो बलथर है, इस मिट्टी का निर्माण छोटा नागपुर से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाई गई मलबा के निक्षेपण से हुआ है। जो दक्षिण से प्रायद्वीपीय पठार से, यानी छोटा नागपुर के पठार से जो नदियां निकल करके बिहार में प्रवाहित होती है, उन नदियों के द्वारा जो अवसाद जलोढ़ के निक्षेपण से जो मिट्टी बना हुआ है, वह है बलथर या लाल पीली मिट्टी। इसका रंग पीला या लाल होता है। यह मिट्टी कैमूर का पठार में राजमहल की पहाड़ी में पाई जाती है। जो ये बलथर है, इसमें जल संग्रहण करने की क्षमता कम होती है, और जैसे ही जल संग्रहण की क्षमता कम हुई, इसका मतलब है कि इस मिट्टी में कंकर, बालू, बजरी की मात्रा अधिक है और ये कम उपजाऊ होगा। लेकिन लोहे की मात्रा पर्याप्त होती है। यह सामान्यतः मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है। और आठवां मिट्टी लाल बलुई मिट्टी। जो लाल बलुई मिट्टी है, ये इसका विस्तार कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में भी देखा जा सकता है। ऐसे मुंगेर के शहरी क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में देखा जा सकता है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है। यह भी मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है। स्वाभाविक है कि जिसमें बालू, कंकर, पत्थर अधिक होगा, उसमें जल संग्रहण की क्षमता भी कम होगी और उपजाऊ भी यह कम होगा। अब जो बिहार में मिट्टी है, उसका विस्तार मानचित्र के द्वारा, इसको आप मानचित्र से समझ सकते हैं कि पर्वतीय मिट्टी देखिए, जो हम लोग पढ़े थे, पहला पर्वतीय मिट्टी, ये पार्ट में पर्वतीय मिट्टी है, जिसको भाबर मिट्टी भी कहे थे पश्चिमी चंपारण के पार्ट में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का देखिए, ये सब इलाका है पुरानी जलोढ़ का। तो ये पुरानी जलोढ़ का इलाका है। ये देखिए टाल मिट्टी है, जो बरैया टाल से लेकर के बाढ़ तक इस मिट्टी का विस्तार है। लाल बलुई मिट्टी का विस्तार देखिए इस इलाका में है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, देखिए वो इस पार्ट में एक बड़े इलाका में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये देखिए लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। ये नई जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ये देखिए तराई मिट्टी का पार्ट है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये बहुत बड़ा इलाका में है। ये बहुत बड़ा इलाका है पुरानी जलोढ़ का। और दूसरा सबसे बड़ा इलाका है नई जलोढ़ का। ये दोनों को मिला दीजिए तो बिहार के 90% भाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अब मिट्टी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जैसा चीज। बिहार में
मिट्टी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा बिहार की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए आंसर है 3 भाग में। तो बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार का कृषि अनुसंधान विभाग बिहार की मिट्टियों को 3 भागों में बांटा हुआ है। जो 3 भाग में बांटा हुआ है वो देखिए, पहला है गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी, दूसरा है गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी, और तीसरा है दक्षिणी पठार की मिट्टी। ये 3 भागों में बिहार कृषि अनुसंधान विभाग मिट्टी को बांटे हुए है। पहला जो है गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी, इसमें देखिए 3 मिट्टी है। एक तराई मिट्टी है, दूसरा नवीन जलोढ़ है जिसको खादर कहते हैं, और तीसरा बल सुंदरी मिट्टी है जो बांगर के जैसी ही, जलोढ़ के जैसी ही मिट्टी है, बांगर के जैसी पुरानी जलोढ़। तो गंगा के उत्तरी मैदान में मिट्टी 3 तरह की है, तराई, नवीन जलोढ़ और बल सुंदरी। दूसरा है गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी, भी देखिए 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक ताल मिट्टी, दूसरा करैल कैबाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और तीसरा बलथर मिट्टी। और दक्षिणी पठार की जो मिट्टी है उसका 2 भाग में वर्गीकरण है, एक लाल बलुई मिट्टी और दूसरा लाल पीली मिट्टी। ये बिहार कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा बिहार की मिट्टी 3 भाग में है, और 3 में कुल मिला के मिट्टी का 8 प्रकार है। 8 प्रकार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एक रिपोर्ट है, प्रश्न है कि बिहार में कितनी भूमि बंजर अथवा अकृषि योग्य है? तो बिहार में कितना भूमि बंजर है या कृषि के अयोग्य है? तो 4.61% भाग बिहार का बंजर है, कृषि के अयोग्य है। अब बंजर से संबंधित ही है कि बिहार में सबसे ज्यादा बंजर अथवा अकृषि भूमि क्षेत्रफल किस जिला में है? तो सबसे ज्यादा बंजर भूमि बिहार के बांका जिला में है, 14.1%, और सबसे कम जो है बंजर भूमि शेखपुरा में है, 1.6%। तो सर्वाधिक बंजर भूमि बांका 14.1, और सबसे कम बंजर अकृषि भूमि शेखपुरा 1.6%। अब जो वो 3 भाग में बिहार कृषि अनुसंधान विभाग मिट्टी को वर्गीकृत किया है, उसमें पहला था देखिए गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी, जिसको 3 गो, उसमें 3 तरह का था। अब उससे संबंधित देखिए गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी में प्रधानता पाई जाती है। कौन मिट्टी है उत्तरी मैदान में? तो जलोढ़ मिट्टी गंगा के उत्तरी मैदान में सबसे अधिक है। गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी को कितने भागों में बांटा जा सकता है? वहां चार्ट में बना हुआ था, 3 भागों में बांटा गया है। जो 3 भाग है उसमें देखिए एक तराई मृदा है, दूसरा नवीन जलोढ़ है, और तीसरा बल सुंदरी है। उत्तरी गंगा मैदान की 3 मिट्टियां। अगला प्रश्न है, तराई मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए अवसाद यानी जलोढ़ के जमाव से तराई मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, तराई मृदा का विस्तार बिहार में कहां पाया जाता है? तो हम लोग पढ़े तराई मृदा जो है वो किशनगंज से लेकर चंपारण तक पतली पट्टी के रूप में ये मौजूद है, 6 से 7 किलोमीटर की चौड़ाई में।
अगला है तराई के बाद किस मृदा का विस्तार पाया जाता है, तो उसके दक्षिण में आइए तो नवीन जलोढ़ या खादर का विस्तार है। बल सुंदरी किस प्रकार की मृदा है, तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा का ही एक पार्ट है बल सुंदरी। अब बल सुंदरी किसके लिए है, तो हम लोग पढ़े थे केला के लिए और लीची के लिए। इस मिट्टी को अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो सबसे पहले देखिए जो है वो भाबर मिट्टी है, इसके दक्षिण में आइए तो तराई मिट्टी है, और इसके दक्षिण में आइए तो आपका नई इस जो है जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ में भी पुरानी जलोढ़ है। अब गंगा के दक्षिणी मैदान की जो मिट्टियां हैं, गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी से संबंधित प्रश्न। गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी को कितने भागों में तुम्हारा हम लोग पढ़े थे, 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी गंगा के मैदान की मिट्टी भी 3 भाग में, दक्षिणी में भी। जो 3 भाग है उसमें एक टाल मिट्टी है, दूसरा कैबाल या पुरानी जलोढ़ है, और तीसरा बलथर मिट्टी है। 3 पार्ट में इसका भी विभाजन है। गंगा के दक्षिणी भाग में 8-10 किलोमीटर की पट्टी में फैली मोटे कणों वाली मृदा क्या कहलाती है, तो हम लोग पढ़े थे टाल या ताल मृदा है, जैसे बरैया टाल है। अगला है टाल या ताल मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो वर्षा के बाद आई बाढ़ द्वारा जमा किए गए बारीक एवं मोटे कणों के जमाव से टाल मिट्टी बना है, जिसमें खरीफ फसल नहीं होती है लेकिन रबी की फसल बम्पर होती है। अगला है इसमें बिहार की वह मिट्टी जिसमें जल सोखने की क्षमता काफी क्षमता होती है तथा काफी उपजाऊ होती है। तो देखिए करैल या कैबाल मिट्टी, इसमें जल संग्रहण और उर्वरा शक्ति दोनों अधिक होती है। अगला है करैल कैबाल मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो ये बांगर होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अगला है बिहार में बलथर मृदा कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में बलथर मृदा कैमूर पठार से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक 8 से 15 किलोमीटर की पट्टी में मौजूद है। ये दक्षिणी गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी है, और तीसरा देखिए है दक्षिणी पठार की मिट्टी, जिसका 2 भाग में विभाजन किया गया था। वही प्रश्न है दक्षिणी बिहार के संकीर्ण पठारी भाग में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, तो इसका है लाल बलुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। दोनों मोटे फसल के लिए उपजाऊ है। तो ये पहला है लाल बलुई और दूसरा है लाल पीली। और कैमूर रोहतास के पठारी भाग में कौन मिट्टी है, तभी हम लोग पढ़े थे लाल मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में है। अगला है लाल पीली मिट्टी का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल है, तो ये लौह तत्व के कारण लाल होता है। और अगला है लाल पीली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है, तो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के विघटन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बिहार से संबंधित जितना भी बिहार की मिट्टी से संबंधित जितना भी प्रश्न आ सकता है, आ चुका है। हम लोग संपूर्ण जानकारी लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।